हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए आपके लिए काफी लाभदायक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोगों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण प्रत्यय। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत जो है कि महत्वपूर्ण प्रत्यय के बारे में जानने वाले हैं। प्रत्यय जो कि किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ को विशिष्टता प्रदान करता है, ठीक है ना, उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रत्यय के बारे में देखने वाले हैं, जो कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और ये भी जानने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रत्यय से बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके महत्वपूर्ण प्रत्यय को और उसके द्वारा निर्मित शब्द को देख लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इधर लिखा है प्रत्यय, ठीक है, और राइट साइड देखिए मैंने लिखा है निर्मित शब्द। ठीक है ना, कि किस प्रत्यय के द्वारा कौन सा शब्द निर्मित हुआ है, ठीक है ना, या कि कौन से जो है शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर जो पहला प्रत्यय लिखा हुआ है वह है आ। ठीक है ना, आ प्रत्यय यहाँ पर मैंने पहला लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ प्रत्यय को देखिए जोड़कर जो निर्मित शब्द है, जो शब्द बनाए गए हैं, ठीक है ना, देखिए घाटा। ठीक है ना, तो ये जो घाटा है, इसी घाटे शब्द में जो यहाँ पर घाटा शब्द मैंने लिखा है, इसमें लास्ट में आ है जुड़ा है। ठीक है ना, आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से गुजारा, गुजारा में भी लास्ट में आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से घेरा, सादा, मेरा इत्यादि इन शब्दों में, ठीक है ना, क्या है, लास्ट में आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए मैंने लिखा है आई। ठीक है ना, जो दूसरा प्रत्यय मैंने लिखा है वह है आई। ठीक है, तो आई प्रत्यय को जोड़कर बनाए गए शब्दों में देखिए लड़ाई, कढ़ाई, मिठाई, लिखाई, यानी लास्ट में आई आएगा। ठीक है ना, ई तो देखिए आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जो आ है, ठीक है ना, वह आगे वाले शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, जैसे लिखाई लिखा हुआ है तो लिख प्लस आई बराबर लिखाई। ठीक है ना, इस प्रकार से आगे देखिए अगला मैंने जो प्रत्यय लिखा हुआ है वह है आन। ठीक है ना, अब आन प्रत्यय को जोड़कर देखिए बनाए गए शब्द में कौन कौन से, मिलान है, उठान, वर्तमान, पिसान इत्यादि जो है आन प्रत्यय को जोड़कर बनाए गए शब्द है। ठीक है, अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इया। ठीक है ना, इया लिखा हुआ है। ठीक है, तो इया प्रत्यय को जोड़कर बनाए गए शब्दों की बात किया जाए तो बढ़िया, घटिया, खटिया, गवैया। तो देखिए इसमें लास्ट में ये जो शब्द बने हुए हैं, इसमें इया प्रत्यय आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्यय हमेशा लास्ट में आता है। ठीक है, उपसर्ग जो है हमेशा शब्द के प्रारंभ में आता है, लेकिन प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जुड़ा होता है। ठीक है ना, यह शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है, उसके अर्थ में विस्तार करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है बढ़िया, घटिया, ठीक है ना, खटिया, गवैया, तो इसमें क्या है, देखिए लास्ट में जो या ये जो हमारा प्रत्यय है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे देखिए मैंने अक्कड़ लिखा है। ठीक है ना, आगे देखिए मैंने लिखा है अक्कड़। तो ये जो अक्कड़ प्रत्यय है, अगर इसको जोड़कर बनाए गए बात की जो है कि शब्दों की बात किया जाए तो घुमक्कड़, पियक्कड़, साधुक्कड़ इत्यादि ये सब जो है अक्कड़ प्रत्यय को जोड़कर बनाए गए शब्द है। ठीक है ना, अक्कड़ प्रत्यय को। ठीक है, अगर जिस किसी भी शब्द में लास्ट में अक्कड़ जुड़ा हुआ है तो उसमें कौन सा आपका प्रत्यय होगा, ठीक है ना, अक्कड़ प्रत्यय होगा। ठीक है ना, जैसे में घुमक्कड़, पियक्कड़, साधुक्कड़ इत्यादि। ठीक है, अगला देखिए मैंने लिखा है सातवां आस। ठीक है ना, आस भी क्या है, एक प्रत्यय है। ठीक है ना, तो आस प्रत्यय को जोड़कर बनाए गए अगर शब्दों की बात किया जाए तो मिठास, खटास, समास, ठीक है ना, इन सब में लास्ट में आस जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, जैसे मिठास की बात किया जाए तो मीठ प्लस आस बराबर हो जाएगा मिठास। ठीक है ना, यानी आस क्या है, एक प्रत्यय है। ठीक है, तो जिस किसी भी शब्द में लास्ट में आस आ जाएगा, ठीक है ना, यानी उसमें आस प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के हम लोग प्रत्यय को देख लेते हैं और उनके द्वारा निर्मित शब्द को देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्रत्यय, और इधर राइट साइड में लिखा है निर्मित शब्द। ठीक है, तो देखिए आठवां मैंने यहाँ पर प्रत्यय लिखा हुआ है आकू। ठीक है ना, अब आकू प्रत्यय को जोड़कर बनाए गए शब्दों की बात किया जाए तो लड़ाकू, पढ़ाकू, उड़ाकू, यानी लास्ट में आकू आएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है लड़ाकू, तो लड़ प्लस आकू बराबर लड़ाकू हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जो भी प्रत्यय होगा वो शब्द के लास्ट में जरूर आएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगला देखिए मैंने प्रत्यय लिखा हुआ है एरा। ठीक है ना,
तो अगर एरा प्रत्यय को जोड़कर कोई भी शब्द निर्मित किया जाएगा तो उसके लास्ट में एरा जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे लुटेरा की बात करें तो लूट प्लस एरा बराबर लुटेरा, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए मैंने सपेरा लिखा है, फुफेरा लिखा है, टवेरा लिखा है, ठीक है। फुफेरा की बात किया जाए तो फूफ प्लस एरा बराबर फुफेरा, ठीक है ना। यानी जो भी शब्द है अगर उसमें लास्ट में जो है कि एरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, एरा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए मैंने यहां पर लिखा है प्रत्यय हार, ठीक है ना। तो हार प्रत्यय को जोड़कर बनाए गए शब्दों की बात किया जाए तो उपहार, पनिहार, मनिहार, यानी लास्ट में हार आपका आएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट में जुड़ा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए मैंने अगला जो यहाँ पर 11वां नंबर मैंने लिखा हुआ है प्रत्यय वह है इला, ठीक है ना। अब इला प्रत्यय को जोड़कर बनाए गए शब्दों की बात किया जाए तो गर्मीला, खर्चीला, चमकीला। देखिए लास्ट में इसमें क्या आ रहा है, इला आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने बड़ी ई लिखा है इसलिए यहाँ पर देखिए गर्मीला, ठीक है ना। गर्म प्लस इला बराबर गर्मीला हो जाएगा, ठीक है ना। खर्च प्लस इला बराबर खर्चीला। देखिए बड़ी ई की मात्रा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है, ठीक है ना। तो लास्ट में इला आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला मैंने प्रत्यय लिखा है ईय, ठीक है ना। ईय प्रत्यय की अगर बात की जाए तो इसके द्वारा बनाए गए शब्दों की बात किया जाए तो अनुकरणीय, करणीय, रमणीय। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है ना। बड़ी ई है और यह ई, तो देखिए यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा है प्लस यह ई है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी ई आ रहा है और देखिए यहाँ पर भी ई आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जिस भी शब्द के लास्ट में ई आ जाएगा वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, ई प्रत्यय होगा, ठीक है। अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है गर। गर भी क्या है, प्रत्यय है, ठीक है ना। तो गर प्रत्यय को जोड़कर बनाए गए शब्दों की बात किया जाए तो कारीगर, जादूगर इत्यादि जो भी शब्द है जिसमें लास्ट में गर आया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, आपका उस शब्द में गर प्रत्यय होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं तो आगे के देख लेते हैं यहाँ पर। तो आगे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है दार, ठीक है ना। दार भी एक क्या है, प्रत्यय है, ठीक है ना। तो दार प्रत्यय को जोड़कर अगर बनाए गए शब्दों की बात किया जाए तो जमींदार, चौकीदार, थानेदार। देखिए लास्ट में इसमें क्या आ रहा है, दार आ रहा है, ठीक है ना। दार क्या है, एक प्रत्यय है, ठीक है। तो किसी भी शब्द में अगर लास्ट में दार जुड़ा हुआ है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आपका दार प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर लास्ट मैंने जो प्रत्यय लिखा है 15वां जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हट, ठीक है ना। तो हट प्रत्यय की अगर बात किया जाए उसको जोड़कर बनाए गए शब्दों की तो चिकनाहट, घबराहट, सनसनाहट, ठीक है ना। देखिए इसमें लास्ट में क्या है, हट आया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट में होता है। तो यहां पर देखिए चिकनाहट में हट जो है लास्ट में आया हुआ है, घबराहट में भी देखिए हट लास्ट में है, सनसनाहट में भी हट जो है लास्ट में है, क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट में जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह जो है कि 15 मैंने प्रमुख प्रत्ययों को आपको बताया जो कि बीएचयू बी एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से बीएचयू बी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्यय के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको इसी प्रकार से जैसे लुटेरा, ठीक है ना, या पढ़ाकू, उपहार, पनिहार, खर्चीला, करणीय इत्यादि कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, ठीक है ना। शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। और आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, एरा, हार, इला, ई, गर, दार, हट। इस प्रकार से आपका जो भी उस शब्द में प्रत्यय होगा वो आपका नीचे दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 3 विकल्प आपको गलत दिए जाएंगे, 1 विकल्प सही दिया जाएगा और आपको उसी को टिक करना है जो सही है। आप कैसे सही वाले को पहचानेंगे, अगर आप जो मैं यहां पर बता रहा हूं अगर आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तब आप बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे कि शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से रिवाइज कर ले, अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आप बीएचयू बी एंट्रेंस एग्जाम 2021 को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे नॉलेज भी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।